केवट कह रहा महाराज छोटी सी नैया है मेरी, आपकी चरण रज इस पे पड़ी तो ये नारी बन जाएगी, दो रोटी का धंधा भी समाप्त हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार कैसे गुजारा होगा, इसलिए मेरी बात मानिए, मैं आपके चरण धो लेता हूं, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, आपके पिता की सौगंध। जैसे ही केवट ने ये शब्द कहा, लक्ष्मण जी ने तरकस में से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, मूर्ख एक ही बाण में यही समाप्त कर दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू राम जी के चरण धोएगा, हमारे पिता की सौगंध खाता है, पिता का नाम लेता है, मोहि राम रावुर आन दशरथ, केवट कह रहा है दशरथ जी की सौगंध मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। केवट कह रहा है महाराज आज तो मरने में भी मेरा ही लाभ है, मार दीजिए, आप कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि आप तो शेष के अवतार हैं, जरा जरा सी बातों पे फुसकार मारना यही तो आपका काम है, क्योंकि आप तो मेरे पुराने जन्म से शत्रु हैं। केवट ने अपना पिछला जन्म भी आज लक्ष्मण जी को सुना दिया। आपको याद है क्षीर सागर में जब आप शेष के रूप में और आपके ऊपर नारायण लेटे थे, तो उसी क्षीर सागर का एक मैं भी कछुआ था, मेरा मन हुआ नारायण के चरण स्पर्श करूं, धीरे धीरे मैं कछुआ अपनी चाल से चरणों की ओर बढ़ रहा था, और जैसे ही पहुंचा आपने फुसकार मार दी और मुझे बहुत दूर फेंक दिया। और यहां अब मैं सोच रहा हूं कि प्रभु के चरण धो लूं, तो यहां भी आप फुसकार मार रहे हो, यहां भी बाण दिखा रहे हो, लेकिन यहां मरने में मेरा ही लाभ है। राम जी से केवट कह रहा है प्रभु कि इशारा आपके भाई का होता है बाणों से, कि निकल धनवा से जा लगे केवट के प्राणों से, मुझे कुछ गम नहीं कि मैं मर जाऊंगा भगवान, मुझे तो है खुशी कि अंत समय में तर जाऊंगा भगवान। आज मरने में भी मेरा ही लाभ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है ना और राजा के पास वो खबर जाती है, तो राजा 4 सवाल करता है, किसने मारा, कहां मारा, किसके सामने मारा। तो आज मैं भी जब मरूंगा और वहां जाऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं भी एक ही बात कहूंगा कि रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु वही मोहे बाण से मारत हैं, अपराध यही इसके वट का, प्रभु के पद पदम पखारत हैं। मैं कहूंगा कोई अपराध नहीं था मेरा, मैंने भगवान के चरण धोने की इच्छा जगाई, बस यही अपराध है। और यदि कोई मुझसे पूछेगा कहां मारा, कि मरता हूं कहां श्रुति गंग के तीर, और देह से प्राण सिधारत हैं, कि सन्मुख किसके सुकृपालु सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत हैं। मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा किसने मारा, बोले रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु राम जी के भाई ने मुझे मारा। अपराध क्या था, बोले भगवान के चरण धोने की इच्छा जगाई। कहां मारा, बोले गंगा के किनारे मारा। किसके सामने मारा, गवाह कौन है, बोले स्वयं रघुनाथ के सामने मारा। आप ही मेरे गवाह बनोगे। तो महाराज मेरा तो मरने में भी आज लाभ ही है, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जो जीव मरता है, मरते समय बड़े कम लोग होते हैं जिनको 5 जकार प्राप्त हो। जकार माने जननी जन्म भूमस्य जानवीत जनार्दन जात भ्रातो भोक्तव्यम जकार 5 दुर्लभम। ये 5 जकार सबको नहीं मिलते। कौन कौन से, जननी मरने वाले की मां सामने खड़ी हो, जन्म भूमस्य जहां जन्म हुआ वहीं प्राण निकले, जानवीत माने गंगा का किनारा हो, जनार्दन माने भगवान सामने खड़े हो, और 5वां बोले जाति भाइयों के बीच में प्राण निकले। तो मुझे तो 5 जकार आज प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मेरा तो उद्धार ही है।
जो ही केवट ने कहा तुरंत लक्ष्मण जी ने बाण तरकस में वापस डाल लिया। बोले इसको मारने में तो घाटा है। अब राम जी सोचने लगे कि गंगा पार करें कैसे। केवट ने कहा महाराज आपको चरण नहीं धुलवाने तो एक उपाय है। क्या? बोले यहाँ से आगे गंगा जी में थोड़ा पानी कम है, आप तैर करके पार हो जाओगे, चले जाइए तैर कर पार हो जाओ। राम जी चलने लगे। केवट बोला रुकिए मत जाइए। बोले क्यों? बोले मुझे पता है कि आपको तैरना नहीं आता। लक्ष्मण बोला तुझे कैसे पता सरकार को तैरना नहीं आता? बोले मैं भली बात जानता हूँ महाराज, सरकार को तैरना नहीं, सरकार को तो केवल तारना आता है। ये तो दुनिया को तार सकते हैं लेकिन तैर नहीं सकते। राम जी फिर फंस गए। बोले अब कैसे पार हो? केवट मीठी मीठी बातें कर रहा है कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चिते जान की लखन तब। जैसे ही केवट ने ये शब्द बोले राम जी मुस्कुरा गए, लेकिन हंसते हंसते देखने लगे कहीं सीता और लक्ष्मण तो नहीं देख रहे। राम जी ने हार कर कह दिया भैया तू मेरे चरण धो ले, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है। केवट तो प्रसन्न हो गया, कठौती में गंगा जल भर लाया, राम जी के चरण पखारने लगा। राम जी का चरण धो रहा है, लेकिन एक चरण धोता है उसको निकाल के बाहर रख देता है, दूसरा धोता है, लेकिन तब तक दूसरे में रज लग जाती है। फिर उसको धोता है तब तक बगल वाले में रज लग जाती है। कभी इसको धोवे कभी उसको धोवे। राम जी बोले क्या कर रहा है भाई, बार बार धो रहा है। बोले करूं क्या सरकार, एक को धोता हूं दूसरे में रज लग जाती है, मुझे दोनों में से रज छुड़ानी पड़ेगी। केवट बोले काम करो आप दोनों चरणों को एक ही बार में कठौती में रख लो। अब छोटी सी कठौती, राम जी ने दोनों पैर कठौती में रखे, लेकिन हिलने लगे, डरने लगे। राम जी बोले भैया डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। केवट बोला डर लग रहा है आपको? वाह प्रभु, आप तो गिरते हुओं को संभालते हैं और स्वयं गिरने से डर रहे। कोई बात नहीं चिंता मत करिए, आपको डर लग रहा है ना, आप दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए। और जैसे ही राम जी ने दोनों हाथ सिर पर रखे, ऊपर से देवता करने लगे जय हो केवट धन्य हो धन्य हो। आहा, कोई बिरला ही भक्त होगा जिसे राम जी के चरण और कर कमल दोनों एक साथ प्राप्त हुए हों। केवट कितना धन्य, नीचे से दोनों चरण धो रहा है और ऊपर से दोनों हाथों से आशीर्वाद ले रहा है। चरण धोए, राम जी बोले अब हमें पार करो। बोले हाँ प्रभु आइए। केवट ने राम जी को, सीता मैया, लक्ष्मण भैया तीनों को नाव में बिठाया और नाव चलाने लगा। लेकिन केवट सोच रहा यदि मैं एक ही बार में इनको पार लगा दूंगा तो ये उतर करके चले जाएंगे और मुझे जो दर्शन का लाभ मिल रहा है इस लाभ से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो जैसे ही किनारा आता है केवट नाम मोड़ देता है, फिर किनारा आता है केवट फिर नाम मोड़ देता है, यानी गंगा जी में ही राम जी को चक्कर कटवाने लगा। कई चक्कर जब कटवा दिए राम जी ने हार के कह दिया अरे केवट भाई क्या कर रहा है तू, किनारे लगा नाव को जल्दी, इतने चक्कर कटवा दिए मुझे चक्कर आने लगे। केवट बोला वाह महाराज, मैंने गंगा जी के 4 चक्कर आपको क्या कटवा दिए, आपको चक्कर आने लग गए और आप शिकायत कर रहे हैं। अरे आपसे बढ़िया तो हम ही हैं, मैंने 4 चक्कर कटवाए आपको चक्कर आ गए। सरकार आप तो हमें 84 का चक्कर कटवाते हो और हम फिर भी आपसे शिकायत नहीं करते, फिर भी नहीं कहते हमें चक्कर आ रहे हैं। राम जी बोले भैया आप कुछ भी समझ ले, तू पार लगा दे। केवट ने नाव को गंगा के किनारे लगाया, पार किया और जैसे ही सरकार राम उतरे राम जी संकोच में आ गए। आज यदि मेरे पास कुछ होता तो इस केवट को उतराई में जरूर देता, लेकिन मैं राज्य में सब कुछ छोड़ करके आया हूं, क्या दूं इसको। सीता मैया ने राम जी का मुख देखा कि प्रभु संकोच में है और पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को सारे संकोचों में से, सारी समस्याओं में से निकाल ले। तुरंत सीता मैया ने अंगूठी निकाली अपनी और सरकार के हाथ में दी। बोले आप चिंता न करिए, ये मेरी अंगूठी उतराई में केवट को दे दो। जैसे ही राम जी उतराई में अंगूठी देने लगे, मुद्रिका देने लगे, केवट ने हाथ जोड़ दिए, नहीं सरकार मैं उतराई नहीं लूंगा। क्यों? बोले मैंने तो पहले ही कहा था उतराई नहीं लूंगा।
और वैसे भी हम जाति भाइयों से उतराई नहीं लेते। जैसे ही जाति भाई का लक्ष्मण जी फिर क्रोध में आ गए, मूर्ख चुप, तूने सरकार को जाति भाई का? राम जी तेरे जाति भाई कैसे हुए? केवट बोला महाराज ये हमारे ही जाति भाई हैं, हम दोनों का काम एक ही तो है। क्या काम है? बोले इनका काम भी पार लगाना और हमारा काम भी पार लगाना। फर्क कितना है, ये थोक के विक्रेता हैं, हम रिटेल के व्यापारी हैं। ये बड़े व्यापारी हैं, हम छोटे व्यापारी हैं। कारण कुल में छोटी सी गंगा से दुनिया को पार लगाता हूं और ये इस भवसागर से दुनिया को पार लगाते हैं। काम दोनों का ही पार लगाना है। राम जी कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया तू ले ले। बोले नहीं सरकार, कि आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र द्रावा। सरकार आज आपने इतनी बड़ी कृपा करी, मेरी इस छोटी सी नैया में बैठ करके इस नैया को पवित्र कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। आज मुझे क्या नहीं मिला, जगत को पार कराने वाले को मैंने पार कराया है। कितना बड़ा सौभाग्य। और यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैंने सुना है 14 वर्ष का वनवास आपको मिला है। आप वन में घूमोगे फिरोगे लेकिन 14 वर्ष बाद वापस तो जाओगे। इसलिए एक काम करना कि फिर तीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय आप जब अयोध्या जाओगे तो वचन दीजिए आप मेरी ही नाव में बैठ करके गंगा पार करोगे और उस समय उतराई में जो दोगे मैं प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूंगा। केवट कितना चालाक है। अब की बार तो भगवान को पार उतारा ही और भगवान की 14 वर्ष बाद की सीट भी आधे ही रिजर्व कर दी कि 14 वर्ष बाद जब लौटोगे तो मेरी ही नैया में बैठ करके पार होना पड़ेगा। धन्य है ये केवट। भगवान